भोले बाबा के हृदय में जो नाम है राम। कहते हैं भोले बाबा ने जब विष पिया, समुद्र मंथन हुआ था जब भोले बाबा ने विष पिया था, तो जो विष पीने के बाद उन्होंने विष को अपने कंठ में रखा, हृदय में नहीं जाने दिया, कंठ में रखा। पार्वती मैया से बोल दिया कि मेरा कंठ जोर से दबाओ, एक बूंद भी विष की हृदय में नहीं जानी चाहिए। जब उन्होंने पूछा कि आखिर एक बूंद भी विष की हृदय में नहीं जानी चाहिए, क्यों, क्या हुआ? कह रहे मेरे हृदय में मेरे प्रभु का नाम है और वो है राम नाम। मैं नहीं चाहता मुझे कुछ हो जाए, बेशक मेरे प्रभु के नाम को कुछ नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का। एक कर्मचारी थे, छोटी सी कथा सुनाती हूँ फिर कथा में आगे बढ़ेंगे। एक कर्मचारी था, रोज सुबह उसका एक ही काम था, रोज सुबह बर्फ की फैक्ट्री में काम करने जाता था। लेकिन बाहर एक चौकीदार था जो काफी बूढ़े बुजुर्ग हो चुके थे। चौकीदार खड़ा होता था बर्फ की फैक्ट्री के बाहर, तो वो व्यक्ति रोज चौकीदार से कहते हुआ जाता था, बाबा राम राम, और अपनी बर्फ की फैक्ट्री में काम करता था। शाम को जब काम करने के बाद निकलता था तब कहता था, बाबा राम राम, बाबा भी कहते थे राम 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 राम। अब एक दिन वो व्यक्ति, सारे कर्मचारियों की छुट्टी हो गई, गलती से बर्फ की फैक्ट्री के एक कमरे में फंस गया। कुछ बर्फ निकालने गया होगा तो बर्फ की फैक्ट्री के एक कमरे में फंस गया। मालिक ने सोचा सारे कर्मचारी निकल गए हैं, मालिक ने ताला लगा दिया, लॉक लगा दिया, और वो व्यक्ति घबराने लगा क्योंकि यहाँ पे बर्फ जमाई जाती है, उसका टेम्परेचर तो माइनस में होता है। धीरे धीरे उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लग गए। उसने सोचा कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, और हमेशा श्रीमद् भागवत महापुराण करो या फिर भागवत करो या फिर शिव महापुराण में सुनो, हर जगह एक ही बात बोलते हैं कि लास्ट में भगवान का नाम लेना चाहिए, राम नाम लेना चाहिए। मेरे पीछे लोग राम का नाम लें तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं ही राम का नाम ले लूं। मेरा अंतिम समय तो आ गया है, मेरे हाथ पैर जमने लग गए हैं, खून गाढ़ा होने लग गया है। उसने सच्चे हृदय से प्रभु को बुलाया है, हे भगवान, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण, अगर आज तक मैंने आपका नाम सच्चे हृदय से लिया है तो मुझे बचा लीजिए। बस इतना ही बोला है और उसको बेहोशी की अवस्था आने लग गई। बेहोशी की अवस्था में वो देखता है कि फैक्ट्री की चाबी खुल रही है और कोई व्यक्ति अंदर आ रहा है, और इतना देखते देखते वो व्यक्ति बेहोश हो गया। और जब उसको होश आया तो देखा कि जो बाहर का चौकीदार है, उसने उसको कंबल उड़ा रखा है और उसके पास बहुत सारी आग जला रखी है। उस व्यक्ति ने बोला, आपको कैसे पता चला कि मैं अंदर बंद हो गया हूँ? तो चौकीदार ने बहुत सुंदर बात कही। चौकीदार ने कहा कि आप रोज मुझसे सुबह राम राम करके जाते हो, आज भी आप जब सुबह फैक्ट्री में आए तो आपने कहा राम राम चाचा, लेकिन शाम को मुझे राम राम की आवाज नहीं आई, तो मुझे लगा आप लगता है निकले नहीं हो, क्योंकि शाम को मुझे राम की आवाज आई नहीं। ये देखने के लिए कि आप कुशल हो, मंगल में हो या नहीं हो, इसलिए मैंने फैक्ट्री का दरवाजा खोला तो आप बेहोश अवस्था में पड़े थे। इसलिए कहते हैं कि अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का। एक छोटा सा भजन, और भजन के बाद कथा में आगे बढ़ते हैं।